नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। संविदा कर्मियों के बारे में लगातार आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं और राजस्थान बजट 2023 में 176 पेज की बजट की वो सूचनाएं हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पढ़ी है सदन में, और इनमें से पेज संख्या 112 से 114 पर संविदा कर्मियों के लिए भी काफी कुछ कहा है। तो ये देख लेते हैं इस वीडियो में कि संविदा कर्मियों के लिए सरकार ने क्या कहा है और क्या आगे करने जा रही है। इससे आपको और भी सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। तो विद प्रूफ हम देखते हैं कि संविदा कर्मियों के लिए सरकार क्या करने जा रही है। फिर इसके बाद इस बात में चर्चा करेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों को क्या मिला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशाओं को क्या मिला है, वर्क चार्ज कर्मियों को क्या मिला है, संविदा पर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको क्या मिला है, क्या इनका पे स्केल रहने वाला है, इनको किसके समकक्ष माना गया है, लाभ कैसे कैसे इनको दिए जा रहे हैं और किस प्रकार से लाभ मिलने वाले हैं। ये सारी चीजें भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पूरा ये बजट का जो भाषण है वो क्या कहता है। तो ये आप देख लीजिए बजट का ये टोटल जो बजट स्पीच है वो है और 176 पेज की है। इसमें से 112 यानी कि 112 नंबर पेज पर, और वैसे हम देखेंगे तो 108 नंबर पेज पर, क्योंकि इसमें काफी सारी जो ऊपर जो लिखा हुआ है प्रस्तावना वगैरह उसको देख करके ये पेज संख्या 108 है और वैसे पेज संख्या 112 है। तो इस पर लिखा है 158 बिंदु संख्या पर कि हमने पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को भी सीधे ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लिए जाने का प्रावधान कर इनके स्थायी यानी कि परमानेंट होने का मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही इन्हें इस प्रक्रिया का लाभ दिलाने के लिए आयु में भी छूट दी गई। ये तो पहले से ही मिल गया था हमें, यानी कि और अब मैं अन्य सेवाओं से आईएएस में चयन से पूर्व में की गई सेवा का लाभ दिए जाने की तर्ज पर इन संविदा कर्मियों को भी नवीन संविदा नियमों यानी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में आने से पहले की सेवा का लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूं। यानी कि जिस प्रकार मान लीजिए कोई बंदा पहले से किसी सर्विस में है और उसके बाद उसका चयन आईएएस में हो जाता है, तो जो सर्विस उसने की है उसका लाभ उन्हें आईएएस में मिल जाता है। यानी कि उनके प्रमोशन का टाइम पीरियड घट जाता है और सैलरी जो अपग्रेड होती है उसका टाइम पीरियड भी घट जाता है, यानी कि जल्दी बढ़ जाती है। उसी प्रकार संविदा कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। तो उन्होंने जो सर्विस पहले से कर ली थी वो उनकी सर्विस में काउंट होगी। तो अब क्या हो रहा था कि जो काउंसलिंग के 5 साल, काउंसलिंग के बाद जो 5 साल की गणना होती वो पहले से हो जाएगी, और जो लाभ आपको 9/18 पर मिलने वाला था वो अब आपको हो सकता है पहले दिन से ही मिल जाए, या हो सकता है साल भर से, या फिर हो सकता है 2 साल बाद मिले। कारण जब भी आपके 9 साल हो जाएंगे पूर्व की गणना करते हुए तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मान लीजिए किसी संविदा कर्मी को 9 साल बाद लाभ मिलना था, यानी कि उनकी सैलरी 18,000 से बढ़कर के 9 साल बाद 50,000 होनी थी। तो अब वो सैलरी 5 साल मान लीजिए किसी को ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो जो बेनिफिट 9 साल बाद मिलना था वो बेनिफिट अब उनको 4 साल बाद ही मिल जाएगा। ये फायदा आपका हो गया। दूसरा, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करने हेतु बिंदु संख्या 159 पर संविदा कार्मिक लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए कुल मिलाकर प्लेसमेंट एजेंसी से भर्ती नहीं होगी। क्लियर करते हुए रेक्सको की तर्ज पर सरकारी राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विसेज डिलीवरी कॉरपोरेशन यानी कि RLSDC का गठन किया जाएगा, और 1 जनवरी 2021 से पूर्व जो कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सीधे ही लिया जाकर बिना किसी कटौती के पूर्व वेजेस प्राप्त हो सकेंगे। यानी कि जो अब किसी ठेके पे काम कर रहे थे किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, उनको सीधा RLSDC के तहत नियुक्ति दी जाएगी, यानी कि अब अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होगी आपकी RLSDC, ना कि कोई प्लेसमेंट एजेंसी। और 1 जनवरी 2021 से पूर्व के जो ठेकारत कार्मिक हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, और जो उनकी सैलरी उनको मिल रही थी, मान लीजिए आपको एजेंसी के थ्रू आपकी सैलरी फिक्स हुई थी 8,000 रुपए, लेकिन एजेंसी वाला आपको 6,000 रुपए दे रहा है, तो वो 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे अब आपको। अब आपकी नियुक्ति एजेंसी नहीं देगी, RLSDC देगी, और जो आपके 8,000 रुपए फिक्स हुए थे वो आपको 8,000 पूरे ही मिलेंगे, उनमें कोई भी कटौती प्राप्त नहीं होगी। क्लियर? ये आपकी दूसरी चीज होगी। तीसरा, पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मी। अब पार्ट टाइम में किस किस को माना है ये देख लो आप। बहुत डाउट था कि संविदा कर्मी कौन है, संविदा कर्मी कौन नहीं है। तो संविदा कर्मी कौन है ये क्लियर हो गया। अब पार्ट टाइम वाले कौन है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को भी उचित संरक्षण देने हेतु पोस्ट रिटायरमेंट आर्थिक सपोर्ट की व्यवस्था करने की दृष्टि से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स बनाए जाने प्रस्तावित करता हूं। तो भाई एक चीज क्लियर हो गई है
कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल तो बने संविदा कर्मियों के लिए, और राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 बनेंगे पार्ट टाइम वाले, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि के लिए। और इनको रिटायरमेंट के बाद भी सपोर्ट मिलेगा, सरकार यानी कुछ ना कुछ भुगतान इनको रिटायरमेंट के बाद भी करेगी। तो कुल मिलकर सरकार ने इनका बुढ़ापा भी सुधारने की व्यवस्था कर ली है। इन नियमों के अंतर्गत रिटायरमेंट के समय ऐसे मानदेय कार्मिकों को 2 से 3 लाख रुपए का रिटायरमेंट सहायता पैकेज मिलेगा। कुल मिला के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें, सहयोगिनियां, कुक, फर्राश आदि सबको 2 से 3 लाख रुपए रिटायरमेंट के टाइम मिलेंगे, और इससे लगभग 2 लाख संविदा कर्मी 2 लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे। तो भाई अब ये 2 लाख 3 लाख सरकार ने घोषणा की है, और जो रिटायरमेंट जिनका इस साल ही होना है, अगले साल ही होना है, तो उनको तो इतने मिलेंगे। लेकिन एक रास्ता ये खुल गया कि आगे आने वाली गवर्नमेंट इससे ऊपर जाएगी तो आपकी जो राशि है 2 लाख 3 लाख से बढ़कर 5-7 लाख भी हो सकती है। कुल मिला के एक बहुत अच्छा कदम ये मैं मानता हूं, और इससे लगभग 2 लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मी कौन है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, मां बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांदरी, होमगार्ड और रेक्सको कर्मियों को मानदेय में 15% वृद्धि होगी, यानी कि आपका जो सैलरी है वो 15% और बढ़ जाएगी। अब वर्क चार्ज कर्मी जो डेइंग कैडर का घोषित कर दिया गया है, वर्क चार्ज कर्मचारियों के संवर्ग को डेइंग कैडर घोषित करने के कारण इन्हें वर्ष 1995 के पश्चात कोई पदोन्नति नहीं मिल पाई थी, और ये जिस पद पर नियुक्त हुए उसी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ऐसे वर्क चार्ज कर्मचारियों के लिए भी विभागीय सेवा नियमों में परिधि में लाते हुए पदोन्नति के पद भी सृजित किए जाएंगे। अब तो भाई वर्क चार्ज कार्मिक हैं, उनकी पदोन्नति भी होगी, और इससे करीब 1 लाख सेवानिवृत्त और सेवा में रत हैं वो कार्मिक लाभान्वित होंगे। कुछ अन्य नियमित संवर्गों को भी आइसोलेटेड पोस्ट होने के कारण पदोन्नति का अवसर नहीं मिल पाते हैं, और इनके लिए भी प्रमोशनल पोस्ट का सृजन किया जाएगा। अब वो भाई जो नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं में क्रियान्वयन हेतु अमूल्य योगदान दे रहे हैं, उनके मानदेय भी 15% बढ़ेंगे। अब ये वो है, जैसे मान लीजिए नगर निकाय, नगर परिषद में कहीं कोई 4th क्लास रख लिया किसी भी तरीके से किसी भी जनप्रतिनिधि ने, तो उनको भी 15% सैलरी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं पेज संख्या 46 पर। तो देखो 46 पर अपन चलते हैं, या 46 ऊपर के हिसाब से लेंगे, थोड़ा स्पीड से लेते हैं। तो ये आ गए हम 46 पर, ये 46 आ गया। तो 46 में यह क्या कह रहा है कि आगामी 2 वर्षों में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। तो एक तो ये आपको 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का यहाँ मौका मिलेगा। इसके अलावा 8,000 आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलेंगे और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। तो इसका मतलब 8,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती भी होगी और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी, और इसके लिए 320 करोड़ का प्रावधान भी करा गया है। तो काफी सारी घोषणाएं बजट में सरकार ने कर दी। तो बजट स्पीच अगर आपको पढ़नी है तो इसका लिंक मैंने दिया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से पढ़ लेना। और जिस भी फील्ड से आप हैं, अपनी फील्ड का एक प्रिंट आप चाहे तो लेके रख सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार ने संविदा कर्मी, प्लेसमेंट एजेंसी वाले और पार्ट टाइम संविदा कर्मी, इन तीनों कैटेगरीज के लिए भी अलग से व्यवस्था की है। और सबसे बड़ी बात, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, वो बहनें जो लगातार काम कर रही थी, उनको रिटायरमेंट भी सरकार ने सुधार दिया। ये बहुत अच्छा काम किया। अब इसमें और संवर्ग में सुधार की जरूरत है, और जो विसंगतियां हैं वो भी दूर की जाएंगी। बहुत अच्छे रूल्स हैं। फिर भी कोई कमेंट आप चाहें तो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्वायरी आप चाहें तो कर सकते हैं क्वायरी भी कमेंट बॉक्स में, और आपकी कोई राय तो वो भी आप जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। ये सब आप ही के लिए है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन लगातार मैं आपको लाता रहता हूँ। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल में फिर मिलूंगा कंपटीशन बॉस यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।